गुड मॉर्निंग। आज हम फिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल की बात हम करेंगे। इससे पहले हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक सीरियल में हम बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना उसको देखे थे। तो इसमें देखे थे कि बंगाल का पहला गवर्नर के बारे में पढ़े थे जो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और फिर देखे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है वह बना था वारेन हेस्टिंग्स। जब नाम चेंज होता है किस एक्ट के अंतर्गत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें क्या देखेंगे कि यह जो है वारेन हेस्टिंग्स, यह बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। और फिर इस क्रम को हम देखते हुए चलेंगे। तो आज जो हम देखेंगे फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कि 1828 से 33 ईस्वी तक। और एक तरफ हम देख रहे थे कि इधर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक्ट जो आ रहा था उस एक्ट को भी देख रहे थे। तो इस एक्ट में सबसे पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट को देखे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट को देखे, और इसके बाद एक और बीच में आया था 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को पूरे प्रशासन का प्रशासनिक सेनापति माना गया। किसको, गवर्नर जनरल को। इस नियम में हम इसको देखे थे। उसके बाद फिर 1793 का देखे कि इसमें क्या एक्ट में आया था कि भारतीय राजस्व से ही यहाँ के कर्मचारियों का क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। फिर देखिए 1813 में कि एक एक्ट आया था कि जिस पर चाय और चीन पर किसका एकाधिकार था, कंपनी को एकाधिकार प्राप्त हुआ था, और सब व्यापार पर से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आज जो हम फिर देखेंगे वह देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। यह एक्ट था क्या कि जब हम बात करेंगे शुरू में बंगाल के गवर्नर के समय में, तो उस समय जब कंपनी यहाँ आया था तो उस समय जो था कि ब्रिटिश शासन का उस पर अधिक नियंत्रण नहीं था। किस पर, कंपनी पे। और धीरे धीरे इसमें देखेंगे कि उसका नियंत्रण जो है भारत में कंपनी पर नियंत्रण उसका बढ़ते जाएगा। किसका, ब्रिटिश शासन का। और इसके बाद हम आज जो देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला देखेंगे कि इस समय एक ऐसी सरकार का निर्माण जिसमें ब्रिटिश नियंत्रण वाले, ब्रिटिश के नियंत्रण में भारत में जितने भी प्रांत थे उस संपूर्ण क्षेत्र पर उसका क्या हो जाता है कि पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। एक दूसरा देखेंगे कि उस समय जो है एक धारा आया था, वह धारा था 87। किसको देख रहे हैं, 1833 धारा 87। इसमें क्या हो गया था कि 87 में कि उस समय जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो है सर्विस मिलता था उसको समाप्त किया गया। कि इस सांप्रदायिकता को क्या किया गया, समाप्त किया गया। और इसके बाद 1833 में देखेंगे कि जो 1813 के एक्ट में पढ़े थे कि चाय पर और चीन पर किसका नियंत्रण था, एकाधिकार था, वह नियंत्रण था कंपनी का। लेकिन उसको भी यह क्या किया गया कि इस एक्ट में समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी का जो है नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन दोनों पर समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद देखेंगे कि यही 1833 का जो एक्ट है इसी के तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल। अब क्या हो गया कि नाम बदल गया, चाय और चीन पर से एकाधिकार को
समाप्त कर दिया गया। 87 एक धारा लाया गया जिसमें संप्रदाय के आधार पे, जाति के आधार पर जो सर्विस मिलता था, नौकरियां मिलती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं कि यह जो चार्टर एक्ट आया था वह आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी होगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अब जो है इस समय जो हम देखेंगे कि 3 चीज को तो समझ लिए, उसके बाद देखेंगे कि यहां तक आते आते जो है 1833 आते आते पूर्ण अधिकार जो है किसका मिल जाता है, किसको मिल जाता है? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। और इस समय की जब हम बात करेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की जब बात करेंगे तो इस समय हम देखेंगे कि 2-3 घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे कि एक जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। यह हुआ था 1831-32 ईस्वी में। यह जो है उस समय जो था मुंडा, ये जनजाति लोग हैं, मुंडा, पलाव, हो, यह सब जनजाति इसका क्या किया था कि यह विद्रोह किया था। एक तो पहला देखें और दूसरा देखेंगे उसी समय भील विद्रोह भी चल रहा था। भील विद्रोह यह 1818 से 48, यह जो था महाराष्ट्र राजस्थान के तरफ यह जनजाति लोग क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसमें क्या हुआ था कि 1822 की जब बात करेंगे तो उस समय हिरिया 1825, सेवाराम, और उसके बाद फिर देखेंगे 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसमें भागो जी और काजल सिंह, इन्हीं सब के नेतृत्व में यह जो है चल रहा था। कौन सा? भील विद्रोह। तो उस समय 2 विद्रोह को भी हम देखें और उसके बाद देखेंगे कि एक तरफ उस समय चल रहा था पुनर्जागरण की तरफ। तो उस समय एक तरफ देखेंगे हम कि पुनर्जागरण में कि 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या किया था कि सती प्रथा को समाप्त किया था। कब? 1829, सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से हुआ था? राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण में इनके बारे में पढ़ेंगे कि 1833 ईस्वी में पढ़ेंगे कि इनका जो है जिस समय यह एक्ट आया है उस समय इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ? ब्रिटेन में, लंदन में। और इसके बाद इस समय फिर एक देखते हैं कि 1829 में क्या हुआ था कि एक नया कानून बनाया गया था और उसी अधिनियम के तहत विधवाओं को जो है सती होने पर रोक लगाया था। फिर 1835 ईस्वी में देखेंगे कि 1835 में एक कलकत्ता में जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। कब? 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी क्या हुआ था? स्थापना। उसके बाद एक पढ़ेंगे ठगी प्रथा। उस समय ठगी प्रथा जो है, ठगी, वह पूरे भारत में फैल चुका था और इसके नियंत्रण के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। वह अधिकारी क्या किया था कि लगभग 1500-1600 ठगी जो करने वाले व्यक्ति थे उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया था। वह कर्नल
सिलीमेन यह अधिकारी को नियुक्त किया गया था। यह एक बार पूछा हुआ है कि ठगी प्रथा को अंत करने के लिए विलियम बेंटिक ने की रोकथाम के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था? यही है, कर्नल सिलीमेन को नियुक्त किया गया था। और अंतिम समय में देखेंगे 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा पर भी क्या हो गया था कि रोक लग गया था। और इसके बाद जो देखेंगे कि जिस विद्रोह की बात कर रहे थे, एक कोल विद्रोह, फिर कोल विद्रोह कारण क्या था कि उसका कारण था कि 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार क्या किया थे कि चावल का जो शराब बनाया जाता था उस पर वह जो है टैक्स लगा दिया, और इसी के विरोध में क्या हुआ था, कोल विद्रोह। इसके बाद फिर हम एक खासी विद्रोह देखेंगे कि 1828 से, कौन सा विद्रोह, खासी। यह 1828 ईस्वी से 33 ईस्वी तक चला था। इसका क्या कारण था कि वहां रोड बनाने को लेकर के अंग्रेजों में क्या हो गया था, झड़प हो गया था। और यह जो जनजाति है वह बंगाल के जनजाति जो पहाड़ियों के बीच में रहा करता था, और उसका जो है एक तीरथ सिंह नेतृत्व करता कौन था, तीरथ सिंह। तो एक अलग वीडियो बनेगा जिसमें हम छोटा छोटा जितना भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उसको भी हम देखेंगे। तो 1833 के बाद क्या हुआ कि फिर एक चार्टर एक्ट आया 1853, और इसके बाद फिर देखेंगे कि यह जो देखते हैं इसके बाद बदल जाएगा 1857 की क्रांति के बाद, और यह चला जाएगा संवैधानिक विकास ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। यहीं से शुरू हो जाएगा संवैधानिक विकास और चला जाएगा किसके अंतर्गत, क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो इसके बाद जो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है, और यहीं से संवैधानिक नियम, और इससे पहले जो यह पढ़े हैं इसको फिर एक बार आप लोग पिछले वीडियो में ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि यहीं से पॉलिटिकल राजनीति शास्त्र जो है शुरू होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। इस एक्ट को समझना है कि कहां कौन सा रूल में बदलाव आया है। तो आज जो है हम फिर एक वीडियो जो है राजनीतिक शास्त्र पर बनेगा, जिसमें आपको पूरे सिलेबस की जानकारी मिलेगा कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न उत्तर पूछा जाता है, कितनी प्रश्न आने की संभावनाएं परीक्षाएं में रहती है। तो इससे पहले जितना भी वीडियो डाले हुए हैं तो उसमें क्या करना है कि एक एक सीरियल वाइज हम डाले हुए हैं कि जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है YouTube सर्च में जाकर टॉपिक का नाम भी लिख देंगे, उससे भी खुल जाएगा। नहीं तो फिर अपने चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेंगे और उस टॉपिक को भी हम देख सकते हैं। और अगर शुरू से देखते हैं तो पूरी जो है इतिहास, और यही इतिहास की ही देन है राजनीति शास्त्र। जब हम आजादी की बात करेंगे तो उस समय देखेंगे कि संवैधानिक विकास, यही सब नियम बदलते बदलते एक भारत में जो है संविधान का निर्माण हो जाता है। तो अगला जो है हम जो यहाँ पर अगला वीडियो जो आएगा इतिहास में, वह हम एक बनाएंगे पुनर्जागरण, कि इस समय ही पुनर्जागरण, राजा राममोहन राय का नाम पढ़े हैं कि उस समय किस तरफ कौन सा पुनर्जागरण और किनके नेतृत्व में यह कार्य चल रहा था। थैंक यू, धन्यवाद।